ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के ब्राह्मणों की तरफ से लंबे समय से की जा रही मांग को आखिरकार पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन कर ब्राह्मण समाज का ध्यान रखा, जो समाज के लिए तोहफे से कम नहीं है। विप्र सेना के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। दरअसल विप्र सेना के पदाधिकारी लगातार विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग सरकार से कर रहे थे और उनके द्वारा सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया था। विप्र सेना के पदाधिकारियों ने विप्र कल्याण बोर्ड के गठन का स्वागत किया और खुशी व्यक्त करते हुए मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने कहा कि 42 लाख ब्राह्मण वोटर्स चुनाव में विशेष भूमिका निभाएंगे। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी तृप्ति गौतम ने। सरकार द्वारा विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और इसी को लेकर मैं मौजूद हूं विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी जी के घर पर। आइए उनसे जानते हैं इस बोर्ड के गठन पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा समाज की तरफ से, विप्र सेना की तरफ से, कि आपने जो बरसों पुरानी एक जो मांग थी जिसको आपने घोषणा पत्र में लिया था और आज उसका वादा आपने कल रात को निभाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। महेश जी जोशी का धन्यवाद, बीडी कल्ला जी का धन्यवाद, सीपी जोशी जी का धन्यवाद और समस्त जो राजनेता, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, जो विधानसभा के अंदर है, सबसे हमने निवेदन किया था और हमारे निवेदन को मानते हुए आप लोगों ने इसका गठन किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर। जो प्रदेश में कुछ घटनाएं हुई जैसे शंभू तिवारी हत्याकांड हो या इसकी जैसी और भी घटनाएं, इसमें हमने विप्र सेना को हमेशा अग्रणी ब्राह्मण समाज के लिए भूमिका निभाते हुए देखा। तो आपको क्या लगता है यही एक कारण है कि सरकार को ये बोर्ड बनाने की आवश्यकता लगी? बिल्कुल, जैसे आपने शंभू पुजारी हत्याकांड देखा, फतेहपुरा हत्याकांड देखा, इन सब जगह हमने पहली बार एक ब्राह्मण समाज की उपस्थिति दर्ज कराई कि ब्राह्मण समाज के लिए माना जाता था कि ये लूटा पीटा समाज है, ये धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, अपनी बात को उठा नहीं सकता। तो 1.5-2 साल में हमने वो बातें उठाई। आप सब ने देखा, प्रदेश ने देखा कि विप्र सेना ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी और जहाँ निवेदन का काम था वो निवेदन भी किया। विप्र कल्याण बोर्ड के लिए हमने हमेशा निवेदन किया। हमने जहाँ ज्ञापन देने थे ज्ञापन दिए। सब जितने भी राजस्थान के MLA हैं सबसे मिले, हम CP जोशी जी से मिले, हम महेश जोशी जी से मिले, सबसे मिले। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, राज्यपाल को ज्ञापन दिया और नतीजा आपके सामने है। दबाव जब बनता है सरकारों पे, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो चाहे कैसा ही हो, विप्र सेना ने हर मुद्दे पे अपनी बात रखी, मजबूती से रखी और उसका नतीजा है आज आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके सरकार बात सुनने लगी और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं। जी, हाल ही में ब्राह्मण समाज के चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई, उसके बाद में बोर्ड का गठन हुआ। तो आपको क्या लगता है अब इसके अलावा और क्या मांगे आप सरकार से रखते हैं? मांगने में तो हमारा ऐसा है कि हमने जो अभी तक हमको मिला है वो मतलब ऊँट के मुंह में एक जीरे का दाने बराबर मिला है, क्योंकि हमारी जो संख्या है यहाँ पे, हम 70 लाख से ऊपर लोगों की आबादी है, 42 लाख हम वोटर हैं। और अभी जैसे अगर DGP हमको मिलता है, ब्राह्मण DGP मिलता है और कुछ अधिकारी हमको और मिलते हैं या सत्ता में और भागीदारी मिलती है जो अभी बाकी है, कुछ ऐसी पोस्टिंग बाकी है जिसमें ब्राह्मण आ सकते हैं, तो उनको देना चाहिए, जिससे एक संतुलन बना रहेगा। हम तो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि अगर समाज का संतुलन बना के रखना है, आप सभी समाज को मौका दें, बारी बारी दें, पर दें। ऐसा नहीं कि एक ही समाज के लोग ज़्यादा आएँ, हमारे लोग रह जाएं, तो पर तरीके से न्याय नहीं हो पाएगा। तो आगे DGP आप दे सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो दोनों पार्टियां ब्राह्मणों को ला सकती है। मतलब ये खैर उनका निर्णय है, बाकी हम तो ये विनती कर सकते हैं। हमने विनती पहले भी करी और मुख्यमंत्री जी ने मानी उस बात को। और ऐसा नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी या विप्र कल्याण बोर्ड का ही हमको मिला है। अभी 10 ब्राह्मण समाज के हमारे लोग हैं जिनको राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिली है और प्रमुख स्थानों पे मुख्यमंत्री जी ने उनको जगह दी है। जी बिल्कुल सर, आप कहते हैं कि 42 लाख वोटर्स जो हैं, ब्राह्मण वोटर्स, वो प्रदेश के पास में हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन वोटर्स की आने वाले चुनावों में क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? देखो, अगर समाज एकजुट होता है तो हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमने साबित करके दिखाया है। जिसको आना है वो आपके पास आते हैं, जिसको देना है वो आपको देते हैं। अगर हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है, हमने कभी भी किसी प्रकार का ये नहीं दिखाया कि भाई हम कोई जोर जबरदस्ती के दम पे, हमने विनती जहाँ करनी विनती करते हैं। 42 लाख वोटर कम नहीं होते हैं। 42 लाख वोटर मैं बार बार कहता हूँ कि विधानसभा में जब हम 65-60 हुआ करते थे, आज 15 आ गए, विधायक हमारे 15 रह गए। जब 15 विधायक रह गए तो हमारा चीफ सेक्रेटरी नहीं रहा, हमारा DGP नहीं रहा, ये विप्र कल्याण बोर्ड इतना लेट हो गया। अब इन चीज़ों को अगर हमको आगे बढ़ाना है
तो आने वाले चुनाव में 2023 के चुनाव में समाज को ताकत दिखानी पड़ेगी, समाज को एकजुट होना पड़ेगा और उन चीज़ों से बचना पड़ेगा जो हम बढ़ जाते हैं। अभी जैसे विप्र कल्याण बोर्ड में भी सभी संगठनों ने, समाज के सभी लोगों ने, जैसे हमारे साथ सोबर ग्रुप लगा हुआ था, हमारे विपिन शर्मा जी जो इसके संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे भाई अंशुल शर्मा, रवि जोशी, भारती जी शर्मा, सब जनों ने संघर्ष किया और आज परिणाम आपके सामने है। तो ये एकजुटता है। वैसे ही 2023 के चुनाव में समाज को एकजुटता दिखानी पड़ेगी और एकजुटता दिखा के अपने हक को लेना पड़ेगा। जब हक मिलेगा तो ये चीज़ें निरंतर जारी रहेगी। जी बिल्कुल सर, आपने कहा बिल्कुल सही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे कि इस बार जो बोर्ड है उसमें अर्चना शर्मा जी और उन जैसे कितनों को ही अभी जगह नहीं मिली है। अगर उन्हें ये जगह मिलती तो क्या कुछ बदलाव आपको नजर आता? क्या लोग ज़्यादा उत्साहित होते उसको लेकर? बिल्कुल, राकेश जी पारीक जैसे मसूदा विधायक हैं, अर्चना जी शर्मा जो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की है, ये ऐसे नाम हैं। अगर इनको लाया जाता है, अभी भी कोई बात नहीं, अभी लाया जा सकता है, अगर इनको लाया जाता है तो आपको एक सुखद परिणाम और देखने को मिलेंगे। समाज में एक अति उत्साह का माहौल और बनेगा। आप इस चीज़ों को इस तरीके से लें, क्योंकि ये देखो ब्राह्मण या किसी जाति विशेष की बात नहीं है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ संतुलन की। संतुलन बना के रखा जाए। अर्चना जी को मौका देना चाहिए, राकेश जी पारीक जो हमारे मसूदा विधायक जो हमारे आदरणीय हैं, उनको मौका देना चाहिए। ये लोग वरिष्ठ हैं, इनका तजुर्बा सरकार को काम में लेना चाहिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सुनील तिवारी जी जो विप्र सेना के प्रमुख हैं, और इन्होंने जो बातें बताई, जो इन्होंने कहा कि क्या कुछ मांगे अब आगे रखते हैं और कितनी खुशी इन्हें ये बोर्ड के बनने की है, वो हमने आपको बताया। तृप्ति गौतम, कैमरा पर्सन पवन के साथ में फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।